सेमीफाइनल्स की अब शुरुआत होने जा रही है खेलो इंडिया पैरा गेम्स पैरा बैडमिंटन के अंदर। और यकीनन एक ऐसी शाम जहां पर बहुत कुछ दांव पर है। पैरा बैडमिंटन के मुकाबलों के समापन के बाद जब टेबल टेनिस के मुकाबलों की शुरुआत हुई थी तो ऐसा लग रहा था कि शुरुआत अब देखिए किस तरीके से धमाकेदार तरीके से हुई है। और ऋषित पलक झपकते ही 2-0 की बढ़त उनके पास। एक और अंक ऋषित के खाते में जाएगा। 5 में से एक गेम पॉइंट तो बचा लिया है राज ने। कितना नज़दीक लेके जाएंगे इस गेम को, ये देखना दिलचस्प होगा। काफ़ी दूर से टेबल के करीब आए और संभाला। अच्छा ब्लॉक था और उसके बाद से जब फॉलो अप पे वो शॉट लगाने का मौका था ऋषित के पास तो उसमें चूके। प्लेसमेंट अगर क्रॉस टेबल उनकी सही होती तो वो अंक उनकी झोली में जाता और गेम भी, लेकिन इस बार चूकेंगे नहीं। इस बार प्लेसमेंट बेहतर और अंक बटोरने के साथ ही वो पहला गेम अपने नाम करने में कामयाब। इस सेमीफाइनल के अंदर क्लास 5 का मेंस वर्ग में ये सेमीफाइनल मुकाबला और पहला गेम गया है ऋषित के हक में। राज को डोमिनेट करते हुए इस मुकाबले के अंदर 11-7 से पहला गेम अपने नाम किया है। And as rightly mentioned, Rishit Nathwani of Maharashtra has the lead 1-0 start of the second game. Oh, went for the smack, backhand attempt and completely missed it. Look at that, coming in for reach, softly played and takes the second game very easily. 11-5. फिर से एक बार दबाव होगा चेतन इस गेम के अंदर। ऋषित चूंकि लीड कर रहे हैं। Yes, this is a must-win game for Raj. If he loses this one, he goes down 3-1 in the best-of-5 semi-final and needs a good start like he did in the second game. First serve for Rishit in this matchup. 2-0 already. Good rally, but hit it in the net. And Rishit has won the semi-final in the fourth game. It was a quick exchange, quick rally, good pace, good return from both competitors. But in the end, Rishit wins 11-7, 5-11, 11-8, 11-9 to close out this semi-final against Raj Alagar of Tamil Nadu. अगला मुकाबला आ रहा है जहां पर शीतल दारजी गुजरात की इस सेमीफाइनल में वुमेन्स क्लास 5 का ये सेमीफाइनल मुकाबला करेंगी दिनेश भाई भारती के खिलाफ जो कि उनके ही राज्य की हैं। और अब आगाज हो चला है इस सेमीफाइनल मुकाबले का। पहला अंक और 1-1 की बराबरी, हालांकि थोड़ी सी गलती और इस वजह से वो फ़ायदा। और इस मुकाबले का, इस सेमीफाइनल मुकाबले का 2-2 की बराबरी। शीतल नेट का एडवांटेज और पहले गेम में भी, क्योंकि 11-6 से इस गेम को अपने हक में मोड़ा है। शुरुआती बढ़त मिलती हुई इस मुकाबले के अंदर 11-6 से शीतल ने पहला गेम अपने नाम किया है। And that return just works for her perfectly. Bharti missing on the backhand attempt. 2-1 lead for Sheetal. Nice rally, but this time a little bit of power and out of bounds. This is close. Amazing. And just got lucky with that return. Used the net a bit. Some element of luck and draws level. This is a deuce now in the second game. Sheetal then was just a little too optimistic. And with that forehand smash, Bharti gets the point. Didn't land on the table. And gets that point. Gets the 2-point lead as well. And levels the matchup with the second game victory. Bharti reversed the first advantage that Sheetal had and then went on to win the game
13-11, drawing level in this semi-final. The pressure will now be on her to draw level in this matchup. Starts off with the serve, but the point goes to Bharti. 8-5 the lead for Bharti again with the heavy smack. नौ 5 की वो बढ़त जो अब 10-5 पर लेके आई है और ये अब मैच पॉइंट 5 हैं इस सेमीफाइनल के अंदर। गुजरात की भारती ने इस मुकाबले को अपने नाम कर लिया है। 11-5 से इस चौथे गेम को अपने नाम किया है और अपने हमराज शीतल दास जी को परास्त किया है सेमीफाइनल में और प्रवेश पाया है फाइनल के अंदर। पहला गेम शीतल दास जी ने जीता, लेकिन उसके बाद क्या जबरदस्त वापसी और भारती विजयी रही हैं। मेंस क्लास 3 का ये फाइनल मुकाबला शुभम वाधवा पंजाब के सामना करने जा रहे हैं राजस्थान के मधु राम का। मेंस क्लास 3 का ये स्वर्ण पदक मुकाबला शुभम वाधवा आपकी स्क्रीन पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ये खिलाड़ी ये आपकी स्क्रीन पर राजस्थान के मधु राम 32 साल की उम्र और इनके पास भी अंतर्राष्ट्रीय एक्सपोजर है। साहिल इस मुकाबले के मुख्य अंपायर होंगे और बस चंद लम्हे हैं और जी हाँ मुकाबले का आगाज होता हुआ और पहला अंक सर्विस में थोड़ी सी चूक वहां पर और मधुराम को पहला अंक मिलता हुआ इस मुकाबले का। मेंस क्लास 3 का ये फाइनल मुकाबला शुरू हुआ है और शुरुआत से ही मधुराम वो 2-0 की बढ़त। फिर से एक बार नेट के करीब, लेकिन इस बार खाता खुलेगा अंकों का शुभम वाधवा के लिए। इस बार प्लेसमेंट उतनी बेहतर नहीं, थोड़ी सी पहुंच से दूर इसका फायदा मिला और 3-1 की बढ़त मधु के पास। नेट पर थोड़ा सा एडवांटेज वहां पर मिलता हुआ शुभम को और यही कोशिश शुभम की हल्के हाथों से खेला जाए और जब सामने वाला गलती करे तो उसका फायदा उठाया जाए। एक बार फिर से बेहतर प्लेसमेंट और एक और अंक यानी गेम पॉइंट पर अब शुभम एक गेम पॉइंट तो बचाया है 4 में से, लेकिन अभी भी बहुत मशक्कत करनी पड़ेगी मधुराम को। जी हाँ, एक गलती चूक उस सर्विस में और उसका पूरा फायदा उठाते हुए शुभम वाधवा। मेंस क्लास 3 का ये फाइनल मुकाबला जहां पर 11-7 से पहला गेम अपने नाम किया है शुभम वाधवा ने मधुराम के खिलाफ। Shubham Wadhwa beating fellow Punjab teammate Shashi Kumar 3-0 in the semi as well. As the second game begins with the first point in Wadhwa's bag as well. But you're right, Shubham has just displayed the kind of dominance in the first game with his reach. And you mentioned about his international experience, both of them in fact. But the kind of accolades and experience that Wadhwa has, that just clearly shows the dominance. And of course, so Shubham fighting hard for every point, just needs to get his his service right, and on that occasion he did. The return missed by Madhuram, straight into the net, goes for the backhand, trying to impart some spin on it. Oh, that was nicely played, just chopped it with his forehand. And away, out of reach for Madhuram. Game 8 now. Shubham with another smack cross table, and that is out of bounds from Madhuram, and he surrenders this game. Showed a lot of fight, but has to surrender the second game as well. The first one 11-7, the second one 11-8.
चलिए वापस अब तीसरे गेम का आगाज हुआ है और आगाज के साथ ही शुभम लीड पर चले आए हैं। एक और रिटर्न काम नहीं आया और दबाव 1-1 की बराबरी है इस गेम के अंदर जरूर, लेकिन ये गेम जैसे भी हो जीतना ही होगा। किल करना चाहते थे, करीब आए बिल्कुल। एक बार फिर से उलझाया नेट के करीब और अंक बटोरते हुए 2 अंकों की बढ़त इस समय इस तीसरे गेम के अंदर। गति इस बार देखिए फोर हैंड पर बिल्कुल शार्प तेज शॉट, बिल का कोई जवाब नहीं था। सेटअप हुआ और वैसे ही ऐसा लगा कि उस पर अंक लिख गया था उस शॉट के ऊपर, और फिर ये रिटर्न फंसता हुआ, यानी 4 अंकों की अब बढ़त इस तीसरे गेम के अंदर। सिर्फ 4 अंक दूर हैं इस समय शुभम वाधवा। 9-6. Oh, handsome return. And now it's game 6, match point and championship point for Shubham Wadhwa in the third game. And 1 point is saved. Still 3 match points available to Shubham Wadhwa. Madhuram on his serve, trying to defend it as much as possible. Goes for the forehand, and with that slice, with that forehand, cross court. Look at that replay. Backhand, and then changed his tack and went for the forehand with some topspin angle and cross table. Gets the point in, and that is the gold medal confirmed for Shubham Wadhwa of Punjab. 3-0. He's taken this match in straight games and beaten Madhuram of Rajasthan. There's the confirmation then. 11-7, 11-8, 11-7. Shubham Wadhwa with the gold medal in the Class 3 final of men's singles beats Madhuram of Rajasthan. खेलो साथ में हैं हम, और खेलना चाहते हैं हम। खेलो साथ में हैं हम, हम 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 हम। खेल में ही मस्ती है, खेल तंदुरुस्ती है, खेल से आबाद होंगे हम, आगे बढ़ना चाहते हैं हम। बच्चों साथ देंगे हम, हम 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 हम। चांद छूना चाहते हैं। और सबसे पहले शुरुआत हो रही है 79 केजी भार वर्ग के साथ, जहां पर 3 प्रतिभागी हैं। मेज़बान दिल्ली की साहिस्ता, उत्तराखंड की गीतिका शर्मा और राजस्थान की सुनीता धोबी। और सबसे पहले आ रही हैं राजस्थान की सुनीता धोबी, और अब नीचे ले जाती हुई और रैक का इशारा आता हुआ, कॉल आता हुआ 55 केजी का पहला अटेम्प्ट गुड लिफ्ट करार दिया गया है। Now we have Gitika Sharma coming in. That's good. That's an assisted lift. So that's a good lift. Has been called good lift, but let's wait for the official. ये हैं गीतिका, जिन्होंने अपना मेडल पक्का कर लिया, और खुशी देखिए 62 केजी का गुड लिफ्ट उनका आया है। से दिल्ली की साहिस्ता, पहला ड्राफ्ट वेट उनका है 77 केजी। अब स्टार्ट होता हुआ दोनों तरफ से सपोर्ट मौजूद होता है। आधा सफर पूरा हो चुका है और क्या संतुष्ट हैं ज्यूरीज। जी हाँ, गुड लिफ्ट करार दिया गया है, यानी मेडल पक्का हो गया है साहिस्ता का भी। अब गीतिका ने अपने दूसरे अटेम्प्ट में 64 केजी का टारगेट रखा है, यानी गीतिका
अगर 64 उठा लेती हैं तो फिर सुनीता से 4 केजी की बढ़त पर आ जाएंगी। ऐसा लग रहा है थोड़ा स्ट्रगल कर रही हैं। आधा सफर तय कर लिया और ये सफर भी पूरा होगा। गुड लिफ्ट की घोषणा होती हुई यहाँ पर। There you see a typical para powerlifting pose, the arch. It's the arch which is important, but they need to have the glutes touch. And what an amazing show by Saista from Delhi. She just lifted 81 kg in her second attempt, and the technical officer suggesting something, but she is elated. साहिस्ता ने बेस्ट 81 केजी के साथ, यानी तीसरा अटेम्प्ट उनका नो लिफ्ट करार दिया गया था, 81 केजी वजन के साथ जीता है गोल्ड मेडल। गीतिका शर्मा ने 64 केजी के बेस्ट अटेम्प्ट के साथ जीता है सिल्वर मेडल और सुनीता ने 62 केजी के अपने बेस्ट अटेम्प्ट के साथ जीता है ब्रॉन्ज मेडल। और खेलना चाहते हैं हम, खूब खेलो साथ में हैं हम। और खेलना चाहते हैं हम, खूब खेलो साथ में हैं हम। हम 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 खेल में ही मस्ती है। We have two players from Gujarat, one player from Tamil Nadu. प्रभा बहन नरसिंह भाई शियाल 68 से यहाँ शुरुआत कर रही हैं। 1 किलोग्राम का इजाफा किया गया है बारबेल में। सक्सेसफुली चेस्ट पे टच किया है और ये भी गुड लिफ्ट होनी चाहिए। गुड लिफ्ट पहला अटेम्प्ट 68 किलोग्राम का लिया है प्रभाबेन नरसिंह भाई शियाल ने। अरुण मोली अरुणागिरी ये है तमिलनाडु की। And what a comfortable lift. Amazing performance. She is very happy with her posture. Arun Moli Arunagiri successfully lifted 80 kg. So we have a 100% strike rate right now in this event, in this category of females, 86 kg. And Sami Banvora now coming in for her final attempt. हमें यहाँ से लगा था ऐसा कि 67 क्लियर किया है इन्होंने, सक्सेसफुली लिफ्ट किया है, लेकिन जो फाइनल रिजल्ट हमने देखा था उसमें उसको फेल लिफ्ट करार दिया गया था। ये चीयर, ये लाउड और ये है कॉन्फिडेंस, ये है विजयी मुस्कान। 70 किलोग्राम तीसरा अटेम्प्ट सक्सेसफुल है यहाँ पर शमीम बिन वोरा का। ये है फाइनल स्टैंडिंग। अरुण मोली बेस्ट 80 किलोग्राम रैंक 1 और शमीम बिन वोरा बेस्ट 70 रैंक 2 और प्रभाबेन नरसिंह भाई सियाल बेस्ट 70 लेकिन तीसरे स्थान पर। और खेलना चाहते हैं हम, खूब खेलो साथ में हैं हम। और खेलना चाहते हैं हम, खूब खेलो साथ में हैं हम। हम 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 So now we are getting started with para powerlifting, 107 kg. Moving on to 142 kg, that's Joginder from Delhi, personal weight of 97 kg, 97.20 kg, getting strapped onto the bench. That's a very, very strong grip. Joginder Saluja, can he do it? And that's a self lift. Yes, the weight came down and a very, very successful lift. And the arena thundered with an applause for the athlete. Yes, अब हैं दिवेश लड़ानी। he has upped his target
4 kgs more, going for his first attempt. The descent has to be really slow, and yes, very comfortably he put it up in the rack. 144 kg was a very, very easy lift for him. दिनेश बगाड़े, शुरुआत हो चुकी है, थोड़ा सा शेक जरूर दिखा, लेकिन अब तक सब कुछ कंट्रोल में। बेहतर लिफ्ट, गुड लिफ्ट, 151 केजी। अजय कुमार आए हैं, पहला अटेम्प्ट असफल रहा था 142 केजी में, और अपने दूसरे अटेम्प्ट में आए हैं 145 केजी बारबेल पर सेट है। इस बार फिर बहुत तेजी से गए हैं और बहुत तेजी से आए हैं, गुड लिफ्ट करार दिया गया है। Joginder Singh Saluja from Delhi has been coaching quite a few athletes. So Joginder now going for his second attempt at 145 kg, and it was a very, very easy lift for Joginder. And yes, you can see his students are there. You have in the stands. The next player, Devesh Ladani, now from Gujarat. 149 केजी यानी गोल्ड मेडल की तरफ नहीं जा रहे हैं, चूंकि 154 केजी उठाया है दिनेश बगाड़े ने। हरियाणा के दिवेश लड़ानी, काफी सपोर्ट मौजूद है यहां पर। यहां तक सब कुछ बढ़िया घटा है और ऐसा लग रहा है कि बढ़िया ही घटेगा। गुड लिफ्ट करार दी जानी चाहिए ये, और गुड लिफ्ट करार दिया गया है, यानी सिल्वर मेडल 149 केजी के साथ दिवेश लड़ानी के नाम। Dinesh Bagade now coming in. He lifted it. That's a strong negative, and that's a very, very good lift. It's going to be a good lift at 157 kg. और ये देखिए, ये है स्टैंडिंग दिनेश बगाड़े 157 केजी के साथ गोल्ड मेडल। दिवेश लड़ानी ने जीता है सिल्वर मेडल 149 केजी, और उसके बाद अजय कुमार 145 केजी के साथ ब्रॉन्ज मेडल उनके नाम है। जोगिंदर सिंह चौथे स्थान पर रहे हैं, जितेंद्र को मिला है 5वां स्थान, और चूंकि मुनीश जो हैं वो एक भी सफल लिफ्ट नहीं कर पाए थे। और खेलना चाहते हैं हम, खूब खेलो साथ में हैं हम। और खेलना चाहते हैं हम, खूब खेलो साथ में हैं हम। हम 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 खेल में ही मस्ती है। 107 प्लस किलोग्राम कैटेगरी में पैरा पावर लिफ्टिंग का ये मुकाबला अटेम्प्ट ले रहे हैं 110 किलोग्राम का। राहुल वशिष्ठ पंजाब के, शुरू चेस्ट के पास लेके आए, प्रेस किया और लिफ्ट किया है। ये गुड लिफ्ट काउंट होगी। बहुत ही कॉन्फिडेंट नजर आ रहे थे। फाइनल मुकाबला है। श्याम सिंह अपनी चुनौती पेश करेंगे, अपने पहले अटेम्प्ट के साथ आएंगे। चीफ रेफरी मोहन पीटर्स केरल के, और ये नीचे और अब लिफ्ट करना है, और पीछे ये भी गुड लिफ्ट करार दी जानी चाहिए। मोहम्मद नदीम ने जो अपना पहला अटेम्प्ट दिया था वो 145 दिया था, लेकिन अब उसको बढ़ा दिया है 20 किलोग्राम का इजाफा। गुड लिफ्ट इसे करार दिया गया है। हरियाणा के प्रदीप जून with a body weight of 109.30. Pradeep June now in the freight, trying to go for 175 kg, and that's a very, very easy lift. Very confident of his attempt. 147
उत्तर प्रदेश के श्याम सिंह। फिलहाल ब्रॉन्ज मेडल के प्रबल दावेदार। गुड लिफ्ट। Mohammad Nadeem from Punjab. Mohammad Nadeem, Asia champion 2 times. He looks pretty strong for a power lifter. And a controlled. There was a controlled lift that he did. And Pradeep June is 20 kgs less than him and going for 186 kg lift. Taking help of his glute muscles and the trap muscles and the back muscle. And there you see the arch and a very powerful, what a wonderful and easy lift. Massive. Pradeep June, this is the last lift of today's and Khelo India Para Games event. This will conclude the games, so better have it on a high note. That's 194 kg lift attempt. And looks like Pradeep has made it. The chief referee, Mohan Peters, he has given it